हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला मॉडल पूरी शिद्दत के साथ निकाला होगा। एक्चुअली में दोस्तों, हमने आपके लिए इस तरीके से मॉडल पेपर तैयार किए हैं ताकि जो भी आपने अपना सिलेबस दोस्तों तैयार किया है उसमें है जो कि आपका कोई भी एक आधा टॉपिक छूट चुका है, इस मॉडल पेपर में है जो कि वह भी टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं और साथ साथ है जो कि आपका आंकलन भी अच्छे तरीके से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि खेल का अंतिम क्षण भी जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। आप ये सोचकर दोस्तों तैयारी मत छोड़ना कि आरपीएससी यूआरओ की इसमें तो पोस्ट भी कम है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप ये सोचकर है जो कि तैयारी मत छोड़ना दोस्तों। भगवान दोस्तों जो भी चाहता है ना आपके लिए, वो अच्छा ही चाहता है ना। बस निरंतर तैयारी रखिए दोस्तों और अपने आप पर विश्वास रखिए। माना दोस्तों, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वह समंदर भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सबसे कम भेड़ें किस जिले में पाई जाती है। तो याद करो दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम भेड़ें किस जिले में पाई जाती है। तो धौलपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य में देश के ऊंटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है। याद करो दोस्तों, ऊंटों का प्रतिशत जल्दी से बताइए कितना पाया जाता है। 81.37% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उस्ता कला चित्रकारी किसकी खाल पर की जाती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, उस्ता कला चित्रकारी किसकी खाल पर की जाती है। ऊंट की खाल पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। याद करो दोस्तों, पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। हर 5वें वर्ष। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पशु गणना दोस्तों हर 5वें वर्ष होती है, लेकिन दोस्तों जनगणना है जो कि 10 वर्षों के अंतराल होती है। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। याद करो दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अविका नगर टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मेवाती नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। याद करो दोस्तों, मेवाती नस्ल की गाय है जो कि आपकी अलवर और भरतपुर यानी भरतपुर और अलवर जिले में पाई जाती है मेवाती नस्ल की गायें। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस पशुधन का प्रतिशत सर्वाधिक है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में किस पशुधन का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो बकरी का। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भेड़ों की पुंगल नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। याद करो दोस्तों, पुंगल नस्ल की अगर आपसे बात करें तो है जो कि आपके बीकानेर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। याद करो दोस्तों, पशु मेलों का सर्वाधिक आयोजन आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दोस्तों, आपके नागौर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पर स्थापित है। याद करो दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पर स्थापित है। रानीवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 861 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उपलब्ध किस लेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुट का वर्णन मिलता है। याद करो दोस्तों, कणसवा के लेख में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि
अगला है दोस्तों आपका कि बेराट से अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। याद करो दोस्तों, बेराट से अशोक की शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कुंभकालीन रणकपूर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है। याद करो दोस्तों, कुंभकालीन रणकपूर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वृद्धावती मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानमोरी का लेख 713 ईस्वी का है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइए दोस्तों। मानमोरी का लेख जो 713 ईस्वी का है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 11 सना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में रहा? याद करो दोस्तों, 11 सना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में रहा? बूंदी में रहा। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय स्थित है? लोक वाद्यों का संग्रहालय की अगर आपसे बात करें तो याद करो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप पीडीएफ की चिंता मत करना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? याद करो दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? तो बरली का शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बरली का शिलालेख कहाँ से मिला दोस्तों? आमेर से मिला है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? याद करो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता नहीं पूछ रहा आपसे, प्रशस्तिकार पूछ रहा है। कौन था दोस्तों? महेश भट्ट। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश है? तो चित्तौड़गढ़ की। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ईरानी शैली की झलक किस सभ्यता में मिलती है? याद करो दोस्तों, ईरानी शैली की झलक है जो कि आपकी आहार सभ्यता में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि बालाथल कहाँ स्थित है? बालाथल, याद करो दोस्तों, बालाथल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। तो बालाथल है जो कि बालाथल आपके उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद करो दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंडोर जोधपुर से। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बीगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, बीगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आहार सभ्यता में किस खाद्य पदार्थ से अच्छे प्रकार से परिचित थे? आहार सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो किस खाद्य पदार्थ से है जो कि अच्छे प्रकार से परिचित थे? याद करो दोस्तों, चावल से थे। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सोनारी स्थल किस जिले में स्थित है?
तो जल्दी से बताइए दोस्तों, सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? याद करो दोस्तों, रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो भीनमाल के उत्खनन से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मत्स्य जनपद के नाम से किसे जाना जाता था? याद करो दोस्तों, मत्स्य जनपद के नाम से है जो कि आपके बैराट को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद करो दोस्तों, बैराट से। कैप्टन बर्ट ने 1835 ईस्वी में है जो कि इसकी खोज की थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अगला है दोस्तों कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सोजत में हुआ था। सोजत कहाँ पर है? पाली में है। और सोजत की है जो कि मेहंदी भी प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध मेहंदी है जो कि सोजत पाली की है। इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि 1595 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? याद करो दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह का देहांत है जो कि लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मान सिंह ने मानपुर नामक कस्बा कहाँ बसाया था? तो बिहार में बसाया था। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अकबरपुर नामक कस्बा है जो कि इन्होंने बंगाल में बसाया था। तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर में गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता है? गोराधाय को। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? याद करो दोस्तों, कितना मनसब प्रदान किया था? जल्दी से बताइए। 7,000 मनसब। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक तो दोस्तों जसवंत सिंह का 7,000 मनसब था और एक था दोस्तों मान सिंह का। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि बणी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? बणी ठनी का चित्रांकन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? याद करो दोस्तों, निहाल चंद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? याद करो दोस्तों, जगमाल को अकबर ने जहाजपुरा की जागीर प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ के प्रताप के नाम से कौन प्रसिद्ध था? याद करो दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन है जो कि मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिछड़ा नायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? याद करो दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध है जो कि मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने
राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? याद करो दोस्तों, कौन था? महाराणा कुंभा था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, ठीक है। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और ये भी छोड़ रहा हूँ, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? याद करो दोस्तों, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक है जो कि महाराणा कुंभा को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि नाथ द्वार सिंहाड़ में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद करो दोस्तों, राज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? याद करो दोस्तों, बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? जगमाल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने है जो कि 1518 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कहाँ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह हुआ था? याद करो दोस्तों, कहाँ की थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, कौन सा कर था? जल्दी से बताइए। तमगा कर था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि बप्पा का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल था ना, उनका मूल नाम क्या था दोस्तों? काल भोज था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने व ले जाने पर जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? याद है दोस्तों आपको, क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। मापा कर। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्ग थे कुल, ठीक है। उन दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है? इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो याद करो दोस्तों, कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? याद करो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 11 जून 1665 को हुई थी, तो पुरंदर की संधि को विवश करने वाला शासक कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह था। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में चौगोन खेलों के संरक्षक कौन थे? याद करो दोस्तों, कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बांकीदास किसका दरबारी था? याद है दोस्तों आपको, बांकीदास है जो कि मानसिंह का दरबारी था। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? हुरडा सम्मेलन याद है दोस्तों आपको, हुरडा सम्मेलन हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि हुरडा स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1612 ईस्वी में आमेर लेख में कछवा शासकों को क्या कहा जाता था? याद करो दोस्तों, रघुवंश तिलक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दुले राय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था?
याद करो दोस्तों, दुले राय ने कहाँ पर करवाया था? जमुआ रामगढ़ में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने ये ध्यान में नहीं रखा है या आपसे याद नहीं हुआ है तो ये तो याद रख लीजिए दोस्तों, ये तो इजी है दोस्तों। जमुआए माता, जमुआ रामगढ़, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? याद करो दोस्तों, जयपुर पर शासन करने वाले हैं जो कि कछवा वंश थे। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश थे, ठीक है, मेवाड़ के गुहिल वंश थे, जयपुर के कछवा वंश थे और शाकंभरी और अजमेर के चौहान वंश थे। ये चार चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों से ही है जो कि इतिहास के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि कछवा रियासत के झंडे के मध्य किसकी आकृति का अंकन है? याद करो दोस्तों, सूर्य की आकृति का अंकन है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सवाई प्रताप सिंह किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। ब्रजनिधि से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हमीर द्वारा अपने पिता की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण है जो कि रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? याद करो दोस्तों, कितने खंभों की छतरी का निर्माण? 32 खंभों की छतरी का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर कब हुआ था? याद करो दोस्तों, 1301 में हुआ था। हमीर देव चौहान की पत्नी थी महारानी रंग देवी, जिन्होंने है जो कि 1301 ईस्वी में जौहर किया था, जो राजस्थान का सबसे प्रथम जौहर माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कन्नौज के किस घेड़वाल वंशीय शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था? याद करो दोस्तों, कौन था? जयचंद घेड़वाल था। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हमीर द्वारा आयोजित कोटि यज्ञ का पुरोहित कौन था? याद करो दोस्तों, कौन था? विश्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि फरुखाबाद नाम फरुखशियर ने किस स्थान का नाम रखा था? याद है दोस्तों आपको, बूंदी का नाम। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बूंदी का नाम है जो कि फरुखाबाद कर दिया। किसने किया था? फरुखशियर ने। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि कोटा राज्य में स्वामी भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? याद करो दोस्तों, कौन था? जालिम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? याद करो दोस्तों, कौन सी राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत? झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीन रियासत है जो कि आपकी मेवाड़ थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि हमीर देव चौहान के दरबार का सम्मानित कवि कौन था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। विजयादित्य था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? याद करो दोस्तों, किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम चौहान राज्य कौन सा था दोस्तों? याद करो दोस्तों, राजस्थान की नहीं, या थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था दोस्तों? शाकंभरी था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय आक्रमण किया था? मूलराज प्रथम के समय। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि उमा दे जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी? याद करो दोस्तों, राजस्थान की रूठी रानी किसे कहा जाता था? याद है आपको? उमा दे जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी दोस्तों? लूणकरण की। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि
चंपादे जो उच्च कोटि की कवित्री थी, किसकी पुत्री थी दोस्तों? महारावल हरराज की। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके है जो कि जैसलमेर का इतिहास भी हमने नहीं छोड़ा दोस्तों, ये एक टॉपिक है जो कि आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाँ मानता हूँ दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, लेकिन दोस्तों क्या पता दोस्तों इस भर्ती को देखते हुए और इस कंपटीशन के दौर को देखते हुए दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो क्यों ना हम 10 क्वेश्चंस इसी पार्ट में से उठा लें, इसलिए है जो कि हमने आपके लिए तैयार किए हैं। जैसलमेर में भाटी वंश के सामंतों की कितनी श्रेणियां थी दोस्तों? तो 2 श्रेणियां थी। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? याद करो दोस्तों, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? भीनमाल थी। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? याद करो दोस्तों, कौन था? यशपाल था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चूड़ामन जाट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? याद करो दोस्तों, चूड़ामन ने है जो कि थून को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी छापना ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि बाड़ी या धौलपुर का युद्ध बिल्कुल हो चुका है, ये तो 1519 ईस्वी में। अगला है आपका कि धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? याद करो दोस्तों, किसने की थी? धौलपुर में कीर्त सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो विजयपाल ने है जो कि अपनी राजधानी बयाना को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें है जो कि आपके कुल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बी पार्ट की। देखते हैं आपके इसमें कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि औद्योगिक इकाइयों के जल निकास प्रबंधन से संबंधित विशेष उपबंध किस धारा में दिया गया है? तो किस धारा में दिया गया है? धारा 218 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भूमि या भवन पर विशेष प्रतिबंध किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 232 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव करना किस धारा के अंतर्गत होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 256 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कोई दोस्तों सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तो जुर्माना क्या होगा? याद करो दोस्तों, 3 वर्ष कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अगला है खतरनाक रोगों के फैलने पर नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत विशेष निर्णय लेगी? तो याद करो दोस्तों, धारा 273 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कतिपय मामलों में सिविल न्यायालयों का उल्लेख किस धारा में शामिल है? तो धारा 305 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक धारा का उल्लेख अध्याय 14 में मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 309 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आपातकालीन दशा में नगर पालिका की असाधारण शक्तियां किस धारा में हैं? जो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में है? धारा 313 में है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी आरक्षण का प्रावधान किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? तो धारा 6 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों नगर पालिका निर्वाचन की स्थापना की गई? याद करो दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका अगला प्रश्न देखें। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सदस्य और दोस्तों उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी दोस्तों जांच की जा सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, याद करो दोस्तों, धारा 40 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक दोस्तों सहायक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो याद करो दोस्तों, धारा 13 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 39 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि धारा 43 में नगर पालिका के किन सदस्यों का उल्लेख मिलता है? तो याद करो दोस्तों, धारा 43 में है जो कि नगर निगम के और दोस्तों नगर पालिका के और नगर परिषद के है जो कि सदस्यों का उल्लेख दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका का बजट वित्तीय प्रांकलन समिति द्वारा दोस्तों अनुमोदित करने का उल्लेख किस धारा में मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 87 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि शहरी स्वशासन किस सूची का विषय है? याद करो दोस्तों, शहरी स्वशासन है जो कि राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि नगरीय स्वायत्त शासन की कौन सी इकाई दोस्तों अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता का उपयोग करती है? तो याद करो दोस्तों, नगर पालिका और दोस्तों नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग 9A का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, शहरी स्वशासन से है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों कि नगर पालिका की विशेष शक्तियों का प्रयोग किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका की विशेष शक्तियों का प्रयोग किस धारा में शामिल है? तो धारा 320 में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों कि नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है? याद करो दोस्तों, किस धारा में है? धारा 252 में है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगर पालिका से संबंधित भूमि अर्जन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद है दोस्तों, कब अस्तित्व में आया था? तो 1894 को। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि आपातकालीन दशा में किसी कार्य के निष्पादन हेतु व्यवस्था कौन करेगा? याद करो दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि धारा 299 का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, अपराधों के अभियोजन संबंधी कार्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 30 में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है आपका कि नगर पालिका के सहायक निदेशक की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो याद करो दोस्तों, धारा
309 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? याद है आपको? किसके पास है दोस्तों? राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के आदेशों को निलंबित करने की शक्ति किस धारा में शामिल है? तो धारा 312 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका में मास्टर विकास योजना का कार्यकाल कितना होता है? तो याद करो दोस्तों 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो नगर पालिका की किसी योजना को दोस्तों तैयार करने और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों धारा 160 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि निर्वाचन अपराध से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 134 ख, 135 क और 135 ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यक्ष का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों अध्यक्ष का संबंध आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दोस्तों नगर पालिका से है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि धारा 39 के अधीन हटाए गए दोस्तों सदस्यों की नियोगिता का संबंध दोस्तों किससे है? तो धारा 41 से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक भवनों पर रोशनी करना नगरपालिका का मुख्य कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों किस धारा में दिया गया है? धारा 45 में। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन करने का कर्तव्य नगरपालिका की किस धारा में है दोस्तों? जल्दी से बताइए। धारा 46 में। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार नगर पालिका को विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करेगी, इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में मिलता है? तो धारा 47 में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की वार्ड समिति से संबंधित अध्याय कौन सा है? याद करो दोस्तों अध्याय 3 है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका का अध्यक्ष अनुपस्थित रहने पर कार्य सदस्यों को सौंपा जा सकता है, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 50 में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि प्रत्येक नगर पालिका में एक समिति होगी, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों धारा 55 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी शिद्दत से ये मॉडल पेपर निकाला होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह है जो कि आपका मॉडल पेपर 30 मॉडल पेपर को होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।